सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयुष मिश्रा है और आप देख रहे हैं मास्टर जी ऑनलाइन में। सो गाइस, आप जानते हैं कि मैंने वापस से जो है चैनल को रिक्रिएट किया है, जिसमें आपको हर एक चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, जैसे कि कैसे चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ किया जाता है और कैसे कैनवा से हम थंबनेल और बैकग्राउंड फ़ोटोज़ या प्रोफाइल्स वगैरह अपडेट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एजुकेशन वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये है जो हमारा फ्रैक्शन है, जो कि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको एज ए पीडीएफ की तरह हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट मैथ, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप, प्रेजेंटेड बाय आयुष कुमार मिश्रा यानी कि मैं। और यह जो है प्रेजेंट कर रहे हैं ऑल माय स्टूडेंट, सभी मेरे बच्चों के लिए जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के में है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये जो पीडीएफ है, ये हम आपको जो है बाई व्हाट्सएप लिंक के द्वारा जो है हम आपको सेंड कर देंगे, या आप इसको जो है ऐसे ही जो है साथ में जो है क्लास के बीच बीच में आप इससे जो है क्वेश्चंस को या डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को, और जो कि फ्रैक्शन है। ठीक है guys? तो यहाँ पे हम जूम कर दे रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं भाई। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है। फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर का एक भाग होता है। ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, और जो हमें एक जो है ए अपॉन बी के रूप में दिखाई पड़ता है, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, जहाँ पे ए और बी हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई। आगे हम क्या करते हैं इसमें समझते हैं। ए इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर। ए को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अंश के नाम से जानते हैं। एंड बी इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, और बी को हम लोग कहते हैं भाई डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हम लोग हर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं भाई। जूम आउट थोड़ा सा भाई। जैसे ये हमारा इमेज है, इस इमेज में हमने जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? ए अपॉन सॉरी 1/5। ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो है हमारा ए अपॉन बी के जो है फॉर्म का जो है हमारे। ठीक है। ए अपॉन बी का फॉर्म मतलब कि देखो, ऐसे समझते हैं, ये ऊपर वाला हमारा हो गया ए। ठीक है। और ये अपॉन का साइन है, और नीचे वाला जो है वो हमारा हो गया बी। ठीक है भाई। तो ये जो 1/5 है, ये हमारा ए और ए अपॉन बी के रूप का दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर के जो नंबर होते हैं, यानी कि जो अपर साइड के जो नंबर होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे के साइड के, या जिसको हम लोग लोअर साइड के जो नंबर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। और जो बीच का जो हमारा जो लाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल बार। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। जो न्यूमरेटर है वो हमारा क्या है, वो भाई 1 है। ठीक है। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, वो भाई हमारा 5 है। ठीक है। और इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं हम लोग 1/5 पढ़ते हैं, या हम लोग कहते हैं इसको 1/5। और इसको हम लोग एक और तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें से हम ऊपर वाले को प्रॉपर तरीके से, और नीचे वाले में हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं थ, टी एच। ठीक है। तो इसको हम जो दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 1/5। ठीक है। और जो लास्ट तरीके से हमने जो पढ़ना सीखा है, उसी को जो है हम लोग ऐसे ही इसको लिखते भी हैं इन इंग्लिश वर्ड में। ठीक है। वर्ड में जो है हम नंबर नेम में इसको ऐसे ही लिखते हैं, 1 की स्पेलिंग ONE, और 5 को हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 1/5, और इंग्लिश में इसको हम लोग राइट एज 1/5। ठीक है गाइस। एक बार जो है वापस इसको जूम आउट करते हैं, आप समझ लीजिए पूरा पीडीएफ को। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है भाई? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन हमारा जो है एक पार्ट है होल नंबर का। ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, या जो है ए बाई बी के रूप का होता है। वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर,
जहाँ पे ए और बी जो है हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ए इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, ए को हम न्यूमरेटर यानी कि अंश कहते हैं, एंड बी इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, और बी को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 1/5, 1 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 5 डिनोमिनेटर, और बीच की जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल बार। रीड एज, कैसे हम लोग पढ़ते हैं 1/5, 1/5 या 1/5 कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं 1/5, 1/5 जो है इसको लिखते हैं 1/5 को 1/5 लिखते हैं इन वर्ड में। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं होल नंबर, क्योंकि हमारा जो है डेफिनेशन में पहले ही जो है आया था कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर समझते हैं, तभी हमें आगे समझ में आएगा। ठीक है भाई, फ्रैक्शन में जो होल नंबर आया था, होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर होता है क्या, दोज नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड एंड ऑन इन्फिनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। कि मतलब दोज नंबर ऐसी संख्या है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जो कि हमारा जीरो से शुरू होता है, एंड एंड ऑन इन्फिनाइट, और जो अनंत पे जा कर के या इन्फिनाइट पे जा कर के ख़त्म होता है, इज़ कॉल्ड होल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर। यानी कि एक ऐसी संख्या है जो जीरो से शुरू हो और जो है अनंत पे जा कर के ख़त्म हो, तो ऐसी संख्याओं को होल नंबर या कहते हैं। ठीक है, इसका तीन की पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पहला क्या है भाई, इट इज़ डिनोटेड बाई डब्लू। इसको हम लोग जो है डब्लू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। भाई डब्लू से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि देखो जो होल नंबर होता है ना, होल नंबर का जो स्टार्टिंग स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट है, डब्लू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी इसको डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल डब्लू से जो है इसको जो है दिखाएंगे। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ जीरो। जो सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई वो जीरो से शुरू होता है, तो जीरो ही इसका क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। ठीक है, जीरो ही जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है। और इसको हम लोग एज अ सीरीज में देखें तो कैसे लिख सकते हैं भाई, कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है भाई। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इमेज में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ पे जो है 6 7 8 9 तक जो है रिप्रेजेंट है। ठीक है, बाकी ये जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ तक होते हैं भाई, वो ख़त्म होते हैं इन्फिनाइट तक। ठीक है भाई, होल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड एंड ऑन इन्फिनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? चलिए तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए होल नंबर हो गया भाई, होल नंबर के बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। अच्छा भाई, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड इंड्स ऑन इन्फिनाइट इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि एक ऐसी नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन, जो हमारा एक से शुरू हो, ऑन एंड इंड्स ऑन इन्फिनाइट, और जो है वो अनंत पे जा कर के ख़त्म हो, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अच्छा भाई, यहाँ पे इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, क्या क्या भाई, कि क्योंकि देखिए हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका अगर हमें शॉर्ट में डेफिनेशन चाहिए तो वो क्या होगा भाई, कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। भाई काउंटिंग नंबर्स मीन जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिनने वाली जो संख्या होती है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है भाई, इसके तीन पॉइंट्स क्या है भाई, इसमें बोला है इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको हम लोग जो है कैपिटल एन से जो है डिनोट करते हैं, जो है दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे क्या है भाई, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ वन। और जो हमारा जो सबसे छोटा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या होगा वो हमारा क्या है, वो वन है। और ऐसा इसको सीरीज में दिखाया जाए तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है एन से, और इसको डिनोट करते हैं, सॉरी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और स्टार्ट होता है वन से। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद डॉट 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 टू इन्फानाइट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाय इमेज हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 टू इन्फानाइट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम लोग समझते हैं क्या भाई, अगला जो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो भाई, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? जो फ्रैक्शंस के प्रकार होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्शंस मिलेंगे, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसी को जो है समझने में और इसी से जो है आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑपरेशंस के थ्रू की बात करें, जिसमें हम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है लाइक और अनलाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके बाद हमें जो है अगला जो दो और मिलेगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स्ड इक्विवेलेंट, यूनिट और डेसिमल। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस के टाइप्स हैं। हर एक को जो है हम लोग ब्रीफली पढ़ते हुए समझते हुए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है भाई, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो पहला फ्रैक्शन आता है भाई, जूम करते हैं थोड़ा सा, वो आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शन हुज ऑल डिनोमिनेटर आर सेम, मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके सभी के सभी जो डिनोमिनेटर्स होते हो वो सब के सब क्या हो भाई? सेम हो। सेम का मतलब एक ही हो, इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। मतलब क्या होता है? दोज फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन हुज ऑल डिनोमिनेटर आर सेम, सबके जो डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एक होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। उसी को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल में जैसे पहला एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स क्या है भाई कि पहला फ्रैक्शन, पहला एग्जाम्पल में जो पहला फ्रैक्शन है 1/2 है, तो इनका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 2। 3/2 में डिनोमिनेटर है हमारा 2, 5/2 में डिनोमिनेटर है 2, और 7/2 में भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो इन चारों जो है फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में जो है जो नंबर है वो क्या है? वो 2 है। मतलब कि सब के सब डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, या हम क्या है? इक्वल है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, अब आगे क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है 1/3, 2/3, 4/3, 5/3 और 7/3। ठीक है, तो इन सब के भी डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? ये जो है 3 है। तो 3 सब में सेम है, तो इसी वजह से इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर हमारा कुछ भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है, पर लेकिन जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सब के सब डिनोमिनेटर के जो नंबर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, या जो है इक्वल होने चाहिए। बात दोनों एक ही है, सेम और इक्वल रहती है, तो जो है उसी को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर भाई हम लोग फिगर के थ्रू समझे, भाई फिगर से हमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल में जो है टोटल जो खाने हैं वो कितने खाने हैं? वो 8 जो है खाने हैं। तो 8 जो है खानों में से जो है एक खाना हमारा जो है कलर्ड है, तो इसी वजह से जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 8 हो जा रहा है, और उसमें कलर्ड बॉक्स कितने हैं? 1। सेम टू सेम सेकेंड में अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 है और उसमें 2 कलर हो जा रहा है, फिर ऐसे तीसरे में नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 है और उसमें से हम लोग 5 कलर कर दे रहे हैं, और लास्ट वाले में नंबर ऑफ 5 8 है, तो उसमें हम कितना कलर कर दे रहे हैं? 7 कलर कर दे रहे हैं, 7 बॉक्सेस को कलर कर दे रहे हैं। मतलब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस सब में क्या है? सेम है, लेकिन हम कलर किसको कर रहे हैं? पहले हम 1 को किए, फिर 2 को किए, फिर 5 को किए, फिर 7 को किए। तो ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हो गए भाई? ये हमारे जो है लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है गाइस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, या हम ऐसे कह दें कि इनके जो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हैं वो जो है सेम है, तो इसी वजह से ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है गाइस, अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब दूसरा फ्रैक्शंस का जो टाइप आता है वो आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है भाई? दोज फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं,
इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इनको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब कि डिनोमिनेटर सबका सेम ना हो, अलग अलग हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, जैसे एग्जांपल में देख लो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। तो न्यूमरेटर इनका क्या है, सेम है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो या डिफरेंट हो, पर जो है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में पहले फ्रैक्शन में 2 है, तीसरे में 3, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, 5, फिर आगे 5, 6, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। इसी वजह से ये जो है अनलाइक फ्रैक्शन है। ऐसे ही भाई हमारा जो है दूसरा एग्जांपल है 11/12, 13/22, 15/13, 18/19। तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसी वजह से ये ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले सर्कल में 8 जो है 8 पार्ट्स थी, जिसमें से हमने 3 कलर किया। दूसरे फ्रैक्शन में हमारे 4 पार्ट्स हैं, 4 बॉक्स में से हमने 2 को कलर किया, और तीसरे में हमारे 3 में से जो है हमने 2 को कलर किया। तो ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए, ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग है, और द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच सर्कल आर डिफरेंट, सो दे आर डिफरेंट एंड द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका जो है डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझने की बात है, क्योंकि एक दूसरे से ही जो है फ्रैक्शन क्या है, रिलेट करते हैं, और जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है देखते हैं। दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब कि एक ऐसे फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन, वो हमेशा से क्या हो, वो छोटा हो। ठीक है, किससे छोटा हो, डिनोमिनेटर से, मतलब कि उसके हर से जो है इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता हो, किससे छोटा होता हो भाई, डिनोमिनेटर से छोटा होता हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है भाई, इसके बारे में एक और लाइन समझते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, कि मतलब जो वैल्यू होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे भाई, तो वो हमेशा क्या होता है, 1 से लेस होता है। लेस का मतलब कम होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 से कम कम होता है। मैं भाई आगे समझते हैं एग्जांपल में। जैसे हमारा हो गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, जिसमें से न्यूमरेटर हमारा क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, और न्यूमरेटर हमारा क्या है, लेस है। किससे लेस है भाई, डिनोमिनेटर से। इसी वजह से ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगला भाई एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 11/15। 11/15 में जो न्यूमरेटर है भाई वो है 11, और जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा क्या है, 15 है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में न्यूमरेटर 11 है, जो कि छोटा है, किससे छोटा है भाई, उसी के जो है डिनोमिनेटर से। इसी वजह से यह जो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है। ठीक है भाई, अगला एग्जांपल है हमारा 7/15। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। 7/15 में जो न्यूमरेटर है वो कैसा है भाई, स्मॉलर न्यूमरेटर है, और जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, वो लार्जर डिनोमिनेटर। इसी वजह से ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा होता हो, वो हमेशा से किससे छोटा होता हो, वो जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से कम आती है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक जो है, एक बार आप जो है पूरा पीडीएफ को देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, अब हम लोग नंबर 4 पे चलते हैं।
नंबर 4 पे हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर और बिगर और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि भाई ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या हो, इज ऑलवेज ग्रेटर, या तो हमेशा क्या हो, बड़े हो। ठीक है, या तो हमेशा क्या हो, बड़े हो। ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, वहाँ पे शॉर्ट में ब्रैकेट में हमने लिखा है बिगर। ठीक है, बिग मीन्स होता है बड़ा। और इक्वल, या तो वो क्या हो, बराबर हो। मतलब कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर क्या हो, या तो बड़े हो या तो बराबर हो। किसके बराबर हो भाई? टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बराबर या डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़े हो, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आप IMPROPER लगा दीजिएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है प्रिंट में थोड़ा सा जो है मिसटाइप हो गया है। ठीक है गाइस, अब आगे हम लोग समझते हैं। आगे क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन और इक्वल देन वन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, मतलब कि जो उसका जो मान होता है भाई, या तो वो जो है एक से बड़ा आता हो, या तो वो एक से जो है बराबर में आता है, लेकिन वह एक से कम नहीं आता। अगर भाई एक से कम वैल्यू आएगी तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, वो हो जाएगा भाई हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन। वह जो है या तो जो है एक के बराबर होगा, और या तो जो है एक से जो है बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी TH एयर नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे भी मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे देन की जगह आपको टू बनाना है, और वहाँ पे जो है आपको जो है इम्प्रॉपर करना है। भाई हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल में दे दिया है 3/2। ठीक है, 3/2 में न्यूमरेटर हमारा क्या है, 3 है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 है। ठीक है भाई, तो जो न्यूमरेटर है वो हमारा 3 है, जो कि बड़ा किससे है, डिनोमिनेटर से। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 3/2 में जो है 3 न्यूमरेटर यानी कि बड़ा है, और 2 यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या ऐसा है एग्जाम्पल भाई? दूसरे एग्जाम्पल में बोला है 15/15, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे क्या हो रहे हैं, सेम। तो इस टाइप के भी फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को भी हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें ये दोनों इक्वल होते हैं, और जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, एक के बराबर होती है। अगला हम दो इमेज के थ्रू समझते हैं, जिसमें क्या बोला है, 7/5। देखिए भाई, यहाँ पे देखिए 7/5 में जो है 7 जो है न्यूमरेटर है, और जो है 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। इस वजह से जो है ये हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, छोटा है। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे एक और एग्जांपल है, जिसमें बोल रहा है 9 जो है, 9/5 में जो 9 है वो लार्जर है, लार्जर यानी कि बड़ा है, और 5 क्या है, छोटा है। तो जब भी हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो वो हमेशा किससे ज़्यादा होगी भाई? वो 1 से ज़्यादा होगी, या 1 से जो है इक्वल होगी। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक बार और वापस से समझते हैं। दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। की ऐसे फ्रैक्शन जिनके जो न्यूमरेटर होते हैं वो हमेशा से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, या जो है डिनोमिनेटर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन। जो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो या तो हमेशा जो है एक से जो है बड़ी होगी या एक के बराबर होगी, लेकिन वो एक से कम नहीं होती है। और ये सब रहे इसके एग्जाम्पल। सो गाइज, आई होप कि आज आपको जो है फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 4 टाइप के फ्रैक्शंस को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर